नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन का 18% हिस्सा रूस में शामिल हो गया है, ऐसा पुतिन ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। इन चारों राज्यों का आपको नाम बताएं तो नंबर फर्स्ट पर जो नाम आता है वो है डोनेट्स्क, दूसरा है वो लुहांस्क है, और तीसरा जपोरिजिया, और चौथा है वो खेरसान। अब इन पर जो है वो मॉस्को की हुकूमत चलेगी। यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस ने अपने इलाके में शामिल कर लिया है। इलाके में आपको बता ही चुका हूँ। क्रेमलिन में एक खास समारोह को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इन चारों राज्यों के प्रतिनिधियों को मौजूदगी में समझौते पर दस्तखत किए। सिग्नेचर के पहले पुतिन ने भाषण भी दिया और कहा यह रूस के करोड़ों लोगों का सपना था, यह इन 4 हिस्सों में रहने वाले लोगों की भी इच्छा और हक था। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें अपनी सीमा में लिया है, ऐसा पुतिन का कहना है। रूस में कल एक स्पेशल डे जैसा सेलिब्रेशन भी मनाया गया। पुतिन की स्पीच सुनने के लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर में होल्डिंग और एक बड़ी वीडियो स्क्रीन लगाई गई थी। इस दौरान कई सड़कें भी बंद रही। एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक खास शो भी दिखाया गया। दोस्तों, पुतिन के भाषण की जो अहम बातें रही हैं वो आपको बता देता हूँ। वह फर्स्ट पे यूक्रेन 2014 के समझौते की तमाम शर्तें माने, जंग रोके और बातचीत शुरू करे। दूसरा है अगर यूक्रेन का कोई और भी हिस्सा रूस में शामिल होना चाहेगा तो हम उसे धोखा नहीं देंगे। तीसरा की पॉइंट जो रहा है वो पश्चिमी देश कुछ भी कहें, लेकिन इन 4 राज्यों को लोगों ने बता दिया है कि वो रूस में शामिल होना चाहते हैं। दुनिया और यूक्रेन इसका सम्मान करें क्योंकि इसके बगैर अमन बहाली नहीं हो सकती। चौथा पॉइंट जो है वो रूस अपनी सीमाओं और लोगों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। नंबर 5वां जो पॉइंट आया दोस्तों, वो अमेरिका और पश्चिमी देश दुश्मन है, वो रूस को तबाह करके उसको गुलाम बनाना चाहते हैं। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसने एटमी हथियार इस्तेमाल किए हैं। और इसके बाद ये भी बताया उन्होंने कि ये जो 4 राज्य हैं अब हमेशा के लिए रूस के नागरिक बन चुके हैं, ऐसा इनके भाषण पे अहम बातें रही हैं। रूस ने ये भी कहा है कि अगर इन चारों हिस्सों पर अब कोई भी हमला होता है तो वो रूस पर हमला माना जाएगा। रूस ने इन हिस्सों में रेफरेंडम जो है वो कराया है, जनमत संग्रह कराया है। पुतिन इन चारों हिस्सों में अब एटमी हथियार भी तैनात कर सकते हैं। अब डोनेट्स्क के बारे में जान लेते हैं। डोनेट्स्क का जो पहला नाम था वो स्टालिनो था। यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है और खनन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके चारों तरफ ज्वालामुखी और यहाँ लावा का ढेर दिखाई देता है। यूक्रेन में यह क्षेत्र स्टील सेंटर कहा जाता है। यहाँ की आबादी की बात करें तो दोस्तों लगभग 20 लाख है। लुहांस्क की बात करें तो इसकी आबादी लगभग 15 लाख है। और दोनों ही प्रांत डोनेट्स्क और लुहांस्क ब्लैक सी के उत्तरी किनारे पर रूस से सीमा साझा करते हैं। लुहांस्क में कोयले का बड़ा भंडार है, तो जिससे रूस का सीधा फ़ायदा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस का प्रभाव ज़्यादा ऐसा इसलिए भी है कि सोवियत संघ काल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूसी मजदूरों ने डोनबास इलाके में पलायन किया। इसके चलते इन दोनों प्रांतों में रहने वाले 36 लाख लोग रूसी भाषा बोलते हैं। एक जो राज्य है जो जपोरिजिया है वो उसमें रूस की क्या अहमियत है उसको भी जान लेते हैं। रूस के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्रीमिया से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। जपोरिजिया से यूरोप में एनर्जी सप्लाई की जाती है। ऐसे में रूसी कब्जा होने के बाद यूक्रेन को रेवेन्यू जनरेट करने के मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिससे यूक्रेन की इकोनॉमिक खतरे में आ जाएगी। जपोरिजिया यूरोप का न्यूक्लियर पावर हब है। यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इन हिस्से को रूस में शामिल करके पुतिन अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर बना सकता है। रूस के लिए खेरसान की जो अहमियत है वो आपको बता देता हूँ कि रूस ब्लैक सी के बंदरगाहों पर कब्जा करना चाहता है। ये पोर्ट रणनीतिक रूप से तो अहम है, साथ ही भूमध्य सागर को जोड़ने वाला व्यापारिक रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। लिहाजा व्यापार के लिए भी इन पर नियंत्रण जरूरी है। खेरसान एक बड़ा शिप मैन्युफैक्चरर है। यहाँ मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप, आइस ब्रेकर, आर्कटिक सप्लाई शिप बनाई जाती है। इसके हिस्से को रूस में शामिल करके रूस अपनी समुद्री ताकत बढ़ा सकता है। खेरसान ब्लैक सी के पास स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है।
यह रूस की सीमा से काफ़ी करीब है। लगभग 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से ही इसकी भौगोलिक स्थिति रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम है। रूस के कदम का जो विरोध करेंगे ऐसा अमेरिका और पश्चिमी देश ही कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे पक्ष की तरफ से बात कर लेते हैं तो यूक्रेन का जो दावा है उसका यह कहना है कि हम जल्द वापस लेंगे अपने इलाके। यूक्रेन ने क्रेमलिन की घोषणाओं को नज़रअंदाज करते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि वो आने वाले कुछ ही दिनों में अपने नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों को रूस के कब्जे से छुड़वा लेगी। डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र कराने की बात यूक्रेन सेना की ओर से की गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।